शिकायत लेकर अपनी बीवी की। तो उनके एक बाहर कमरा बना हुआ था, उस कमरे में बैठ गया। तो क्या अभी हज़रत उमर निकलेंगे तो अपनी बीवी की शिकायत करेंगे, लेकिन देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है। दरवाजे पे कान लगाया तो क्या सुन रहा है कि उनकी बीवी उमर के ऊपर बरस रही हैं, साहब तुम तो चले जाते हो, पकने को कौन लाएगा, खाने को कौन लाएगा, आटा कौन लाएगा, चावल कौन लाएगा, ये कौन लाएगा, तुम तो चले जाते हो, तुम्हें फिक्र होती है फिर घर की। हज़रत उमर सर नीचे डाल के कर रहा है। ये कहने लगा लो, ये उठ के चलने लगा। हज़रत उमर थोड़ी देर के बाद घर से निकले, कमरे में आए, कहें यहाँ तो एक आदमी बैठा, देखा वो जा रहा है, उसको आवाज़ दी, ए हेलो हेलो सुनो, ए। उसने पीछे मुड़ के देखा, इधर आओ इधर इधर। जी तुम तो मेरे पास आए थे ना? जी हाँ बोलो किस काम से आए थे? नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन अब वो कोई काम नहीं है मेरा, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं तुम इतनी दूर से आए, काम बताओ, क्या काम था बताओ तो सही। कहा वो मेरा क्या काम था वो था, लेकिन वो आपके बस का नहीं है। मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मेरे बस का नहीं है, मुझे लोगों की खिदमत के लिए लोगों ने अमीर बनाया और मेरे बस का नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझे उल्टा सीधा बोलती है, इतना बोलती है मैं सुन नहीं पाता हूँ, मैं ये शिकायत लेके आया, मैंने सोचा आपसे करेंगे, सुन रहा हूँ या देखता हूँ कि आप तो खुद ही उसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप तो खुद अपनी बीवी के सुन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब आप खुद अपना इलाज नहीं कर पा रहे तो मेरा क्या करेंगे, मैं चल दिया। कहा बैठो, सुनो। कहा क्या? बीवी से जब मिलते हो, हम बिस्तरी करते हो, तो जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किसका है? कहा मेरा। उसको नहलाने और धुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहा मेरी। बीवी जो आपके बच्चे को दूध पिला रही है, ये उसकी ड्यूटी नहीं है दूध पिलाना, पिला देती है। अगर वो दूध पिलाने का पैसा आपसे मांगे तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो पिला देती है बेचारी फ्री में। ये किसकी जिम्मेदारी है दूध पिलवाने की? कहा मेरी। कहा यार जब वो हमारे बच्चे को नहला देती है, धुला देती है, लैट्रिन करा देती है, उसके गंदगी को साफ कर देती है, उसको दूध पिला देती है, खाना पकाने की जिम्मेदारी भी बीवी की नहीं है? मौलाना साहब ये क्या बयान कर रहे हो? घर का कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए मामला गड़बड़। यकीन मानिए जब आपका निकाह होता है तो आपसे कहा जाता है कि आपका निकाह फला फला की बेटी के साथ इतने इतने रुपए मेहर के इवज अलावा नान नफका आपके साथ आपके निकाह में दिया जा रहा है कि आपने कबूल किया, तब आप कहते हैं मैंने कबूल किया। उसमें आपको क्या कहा जाता है? इतना मेहर है अलावा नान नफका, यानी नान मानी रोटी, नफका मानी खर्चा, यानी रोटी और कपड़ा खर्चा ये सब अलग, इसके अलावा रोटी आपको देना है, खाना आपको देना है। अगर वो नहीं पकाती है तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं पकवा सकते हैं, और खाना आपको खिलाना पड़ेगा, खुद पकाओ खिलाओ या होटल से लाओ खिलाओ, लेकिन वो खिला देती है और पका देती है। तो क्या अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।